गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट 20 स्टार्ट करें। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 19 तक कंप्लीट हुआ। इसी ढंग से हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इस ढंग से मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटिक की ओर बढ़ेंगे। बंगाल विभाजन 1905, कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। तथा 1905 में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए किया गया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। स्थापना किया था आगा खां और सलीमुल्लाह खां। कांग्रेस दो पार्ट में बट गया, एक तो हिंदू और दूसरा मुस्लिम। लॉर्ड मिंटो, उसके बाद 1905 से 1910 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो वायसराय था। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और स्वराज की मांग की। इसके बाद दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ेंगे। कहता है भारत के विशिष्ट वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। कहता है ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय व्यक्ति। धन के निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में लिखा गया धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। कहता 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 ईस्वी में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई। कौन कौन भाग में? तो एक नरम दल हो गया और दूसरा गरम दल बट गया। गरम दल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल के नेता, जिसको लाल बाल पाल कहा जाता है। इसके बाद देखिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार किए गए और मांडले, जो कि म्यांमार में पड़ता है, मांडले जेल कहाँ है? म्यांमार में भेजा गया। VVI क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1908 को खुदीराम बोस को फांसी हुई। खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ? 1908 ईस्वी को। कहता बाल गंगाधर तिलक ने दो पत्रिका लिखी, एक मराठा और दूसरा केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कितने पत्रिका लिखा? तो दो, एक मराठा और दूसरा केसरी। तथा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने गए। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड को मारने गए और मिस्टर कैनेडी यानी गलती से मार दिया। प्रफुल्ल चाकी ने तो वहीं पर आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लिया और खुदीराम को क्या हुआ? फांसी हुआ। कहता खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी खाने वाले व्यक्ति थे। पूछेगा कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो खुदीराम बोस ही थे। कहता 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार हुआ, जिसके अनुसार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू हुआ। मुस्लिम के लिए क्या हुआ? पृथक निर्वाचन शुरू हुआ। इसके बाद आता है लॉर्ड हार्डिंग तृतीय, जो कि 1910 से लेके 1916 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग तृतीय कब से कब रहा? तो 1910 ईस्वी से 1916 तक। कथा 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। 1909 में क्या हुआ? मार्ले मिंटो सुधार हुआ, जिसके अनुसार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन शुरू हुआ। मुस्लिम के लिए क्या हुआ? पृथक निर्वाचन हुआ। हिंदू के लिए अलग और मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन सिस्टम ला दिया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इस ढंग से अलग करेंगे तभी हम क्या करेंगे? भारत पर शासन कर पाएंगे, अन्यथा शासन करना संभव नहीं था। इसके बाद देखिए 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा। किसके लिए? तो पंचम जॉर्ज पंचम व रानी मैरी के स्वागत में। तीसरा दरबार कब लगा? 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार लगा, जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के स्वागत में। कहाँ लगा था? तो दिल्ली दरबार लगा था। क्यों ये लगा था? इसलिए कि यहाँ की जनता को देखना चाह रहा था, वहाँ की जो रानी थी, कि यहाँ शासन कैसा चल रहा है, जनता यहाँ की शासन से खुश है या ना खुश है, यहाँ जो हम वायसराय भेजे हैं वो कैसे काम कर रहा है। इस चीज़ की जानकारी के ही लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था। और दिल्ली दरबार जो है बहुत बेहतरीन ढंग से लगा था, ताकि वहाँ की जो रानी हैं उसको ऐसा फील ना हो कि यहाँ शासन खराब चल रहा है। लेकिन आदमी जो है
जो भी जनता था उससे बहुत नाखुश था। और सच बात है कि बुजुर्ग लोग जो है सबसे आगे बैठे थे कुर्सी पे, और बुजुर्ग लोग जो है रानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो ऐसा रानी को फील हो रहा था कि वो लोग यहाँ की शासन को देखकर बहुत खुश हैं। यहाँ मतलब जो भी चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, ऐसा फील हो रहा था उनको। थैंक यू दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 21।